नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 की प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी है। जी हाँ, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अब आपका काम है इस प्रोविजनल आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मिलाएं। और इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि ये क्वेश्चंस की आंसर की गलत दे रखी है, आपके पास प्रूफ है, तो आप बकायदा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, फाइनल आंसर की जो है आती है, जिससे फिर आपका क्या है, पूरा जो पेपर है उसको जोड़ा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसको मेंशन कर लीजिए, आप लिख लीजिए। ग्रुप हैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसमें डालिए, उनसे चर्चा कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वाकई में आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। उस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन मिलकर जो है दूसरे साथियों के साथ लगा सकते हैं और उसके मार्क्स आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं इस आंसर की। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, ये आपको नोटिफिकेशन दे दिया है जिसमें आपका आंसर की यहाँ पर दे रखी है और कहा गया है कि भाई जिस दिन से लिंक ओपन होंगे उसके 5 दिन के भीतर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। अब ये लिंक ओपन से रहता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज से, अगर लिंक आज से ही ओपन हो गए होंगे तो आज से 5 दिन तक आप ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे और मान के चलो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऑब्जेक्शन लिंक आती है, तब से 5 दिन आप मान के चलिए, है ना। वैसे इतनी जल्दी ऑब्जेक्शन लिंक नहीं आती है, 1-2 दिन का समय तो कम से कम लेते ही हैं ये। फिर भी यहाँ पर आप देख पाएंगे संस्कृत, मनोविज्ञान, भूगोल, विधि, भूगर्भ शास्त्र और यौगिक विज्ञान, इन सब्जेक्ट का फेज 1 में पेपर था, है ना। अब इसमें पहले पेपर की भी आंसर की दे रखी है। अब मिलाना कैसे, बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि सर मिलाएं कैसे, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखो, सिंपल सा है मिलाने का तरीका यहाँ पर कि भाई आपका जो भी सेट है पेपर का, है ना, जो भी सेट है आपका पेपर का, मान के चलिए आपका ए सेट है ना। ए सेट है आपका, मान के चलिए। अब ए सेट का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 और उसकी आंसर की दे रखी है डी। तो भाई ए सेट में 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। ऐसे ही बी सेट में 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। ऐसे ही सी सेट में 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। ऐसे ही 10वें डी सेट में 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। तो इस तरीके से आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ए सेट करवाया था यहाँ पर, है ना, ये ए सेट है, तो वो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, तो यहाँ पर आप मिला के देख सकते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, ये है पहला क्वेश्चन। पहले का आंसर सी है, जो कि आपका क्या है भाई, पहले का आंसर सी यानी आपका महादजी सिंधिया, है ना। तो ऐसे ही आप अपने पेपर में मिलाइए और देखिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। टोटल कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के, है ना, पेपर 1 के, पेपर 2 के, है ना। उसके बाद आपको प्लस में कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग भी काटनी है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो नेगेटिव मार्किंग ना काटे। और दूसरा ये भी याद रखो, 40% तो मिनिमम आपको स्कोर करना ही है, 40% है ना। तो 40% से नीचे अगर आपका गया तो आप क्या हो गए, वैसे ही बाहर हो गए। जैसे आपका पेपर 1 200 मार्क्स का है तो इसका 40% होगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन मत गिनिए अब, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने 20 सही कर दिए और 12 गलत कर दिए तो मेरा तो हो जाएगा, है ना। ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई 80 मार्क्स आपके इन हाउ आने चाहिए, है ना। सेम पेपर 1 में, ऐसे ही पेपर 2 में, पेपर 2 600 मार्क्स का है, 600 का 40%, 240 मार्क्स आपके यहाँ पर मिनिमम आपके आने ही चाहिए, मिनिमम। क्योंकि ई सेक्शन में 40% का क्राइटेरिया दे रखा है, किसके लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, है ना। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 30% का क्राइटेरिया है। जैसे आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, है ना, तो उनके लिए 30% का क्राइटेरिया। तो 30% पेपर 1 का हो जाएगा कितना, 60 मार्क्स, और पेपर 2 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 180 मार्क्स, है ना। तो इतना मिनिमम तो आपको लाना ही। इससे नीचे अगर किसी पेपर में आया तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये आंसर की है सब्जेक्ट की, आप पेपर 1 की, ऐसे ही इसके नीचे आएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की आंसर की भी मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको संस्कृत की मिल जाएगी, फिर आपकी ज्योग्राफी की है। ऐसे ही 6 के 6 सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे उसको क्या करें, आप मैच कर ले। इसी के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले फेसेस की, जी हाँ, अगर आपका ये फेस में एग्जाम नहीं है तो दोस्तों पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा।
जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों है, साथ में A4 नोट्स भी हैं क्लासेस के ही, जिसे प्रिंट करवा सकते हैं, जहाँ से शोर शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 100% आपको डाउट सपोर्ट मिलता है मेरे द्वारा। कहीं आपको क्या है डायरेक्ट करता हूँ, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है डाउट के लिए हमारा, वहां पर मैं आपको क्या है पूरा गाइड भी करता हूँ, तो बिल्कुल वो सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा 5000 MCQ की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो भी है। साथ में प्रहार बैच इसमें अभी फ्री है, प्रहार बैच भी आपको मिल जाएगा कंप्लीट वाले में। इसी के साथ साथ दोस्तों, अंतिम प्रहार बैच केवल लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, जिसमें 20+ FLT आपको मिल रही है न्यू वाली। ओल्ड वाली लगभग 36 FLT मिल रही है, प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्लस A4 नोट्स मिल रहे हैं। A4 नोट्स मिल रहे हैं जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहीं से श्योर शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और FLT से तो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये बैच भी, अगर आपके पास समय कम है तो इस बैच को परचेस कीजिए, जिसमें A4 नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, और आपका क्या है FLT बैच भी है, जिसमें आप 20 FLT नई वाली देख, है ना। इसी के साथ साथ पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपका जूलॉजी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सबकी FLT मिल जाएगी। 10-10 FLT सबकी है, साथ में उसमें और भी एक्स्ट्रा जो PYQ है वो भी है, वो लगाइए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। कोई डाउट लगता है तो आप दोस्तों मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे हमें क्या है कट ऑफ का आइडिया मिलेगा, क्योंकि अभी मैं कट ऑफ पे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसमें मैं 2022 और 2024 के जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, जिनके फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं, उनके बेसिस पर आपको क्या है कट ऑफ भी डिस्कस करवा दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।